जादुई सोने के बाल वाली रानियां। मगध साम्राज्य के राजा थे भूपति नरेश, जिनकी 3 रानियां थीं, पद्मिनी, कलावती और इंद्रावती। उन तीनों की खासियत ये थी कि उनके बाल जादुई सोने के बाल थे। राजा तीनों रानियों से एक समान प्रेम करते थे। तीनों रानी कक्ष में बैठी बातें करते हुए कहती हैं, ईश्वर हम रानियों पर कितना मेहरबान है ना। हम तीनों बहनें भी हैं और सोने के जादुई बाल वाली रानियां भी। तभी तो राजा हमें इस महल से बाहर कदम नहीं रखने देते, क्योंकि हम रानियों को सोने के जादुई बाल का वरदान प्राप्त है। तीनों रानियां ये कह ही रही थी कि उनके पति यानी कि राजा नरेश प्रवेश करते हुए कहते हैं, हमारी तीनों रानियों में क्या वार्तालाप हो रही है? जरा हम भी तो सुने। राजा नरेश को उनकी पत्नियों का सादर प्रणाम। राजा नरेश को उनकी पत्नियों का सादर प्रणाम। राजा नरेश को उनकी पत्नियों का सादर प्रणाम। हम आप तीनों रानियों के बाहर जाने से इसलिए भयभीत होते हैं कि कहीं आपके जादुई सोने के बाल आपके लिए खतरा साबित न हो जाएं। राजा नरेश ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की बागडोर को बखूबी संभाल रखा था, जिस कारण उनकी प्रजा उनसे काफी प्रसन्न थी। पर कुछ ही वर्षों में समय का ऐसा चक्र घूमा कि पूरे साम्राज्य में अकाल की स्थिति आ चुकी थी, जिस कारण वहाँ की प्रजा राजा से कहती है, महाराज को उनकी प्रजा का सादर प्रणाम। महाराज, हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। सभी घरों की स्थिति कंगाली में बदल गई है। हमारे पास अब जरा भी धन नहीं। अब हम अपनी आर्थिक जरूरत कैसे पूरी करें? प्रजा की देखरेख करना एक राजा का कर्तव्य होता है, पर महाराज आप तो हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। ऐसे तो आपकी प्रजा भूखा मर जाएगी। जिस प्रजा को वर्षों से अपने राजा पर आंख बंद करके भरोसा था, आज मेरी वही प्रजा मुझसे सवाल कर रही है। राजा, आप हमारी समस्या पर ध्यान केंद्रित कीजिए। राजकोष एकदम खाली हो चुका है। आप सभी ही बताइए कि मैं आपकी कैसे सहायता करूं? आप जानबूझकर हमें अनदेखा कर रहे हैं या आप स्वयं ही हमारी मौत का कारण बनना चाहते हैं? क्या तात्पर्य है आप सभी का? मुद्दा एकदम साफ है। आपकी तीनों रानियों के जादुई सोने के बाल हैं। आप उनके जरिए राजकोष भी भर सकते हैं और हमारे खाते भी। ये बोलकर सभी प्रजा राजा के महल से चली जाती है और राजा निराश होकर अपनी तीनों रानियों के पास आते हैं। उन्हें चिंता में देखकर तीनों रानियां कहती हैं, क्या हुआ महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हैं? मेरी प्रजा बिखरती जा रही है। मुझे आप तीनों रानियों की सहायता की जरूरत है। महाराज, हम आपकी अर्धांगिनी हैं और हम तीनों ही जादुई सोने के बालों वाली रानियां हैं। एक राजा की रानी होने के नाते प्रजा की जरूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। जादुई सोने के बालों वाली रानियां अपने बालों को आदेश देते हुए कहती हैं, हमारे जादुई सोने के केश, हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। जल्दी से अपना जादू दिखाना शुरू करो और हमें सोने के सिक्के दो। तीनों रानियों के कहते ही उनके जादुई सोने के बाल एकदम से लंबे हो जाते हैं, जिसमें से इंद्रावती के बालों से सोने के सिक्के, कलावती के बालों से सोने के जेवर और पद्मिनी के बालों से सोने के टुकड़े बरसने लगते हैं। और रानियां कहती हैं, महाराज, इन्हें जरूरतमंद प्रजा को देकर अपना बोझ दूर कीजिए। शायद इसी दिन के लिए हमारे जादुई बाल हमें प्राप्त हुए थे। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो ऊपर वाले ने मुझे जादुई सोने के बाल वाली 3 रानियों का पति होने का हक ठहराया। रानियों के सोने के बालों से निकले सोने के लगे ढेर को राजा अपने सेनापतियों की सहायता से ले जाकर सारी प्रजा में बांट देता है, जिससे उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। और जब कभी भी राजा को अपनी प्रजा की मदद करनी होती तो वो अपने सोने की बालों वाली रानियों के बालों से सोने की मांग करके प्रजा की जरूरत पूरी किया करते। एक रोज राजा अपनी रानियों से कहते हैं, हमारी तीनों प्रिय रानियों, आज शाम आप लोग अच्छे से सज धज जाइएगा। महाराज, आज शाम को कोई खास महोत्सव है क्या? आज हमारा एक बेहद ही पुराना मित्र हमारी तीनों रानियों से भेंट करने आने वाला है। कहीं वो भी हम तीनों रानियों के सोने के बालों को देखकर आपसे ईर्ष्या न करने लगे। तीनों रानियां आकर्षक वस्त्र पहनकर तैयार हो जाती हैं और चांदी की कंघी से अपने सोने के बालों को संवारने लगती हैं। थोड़ी ही देर में नरेंद्र उनके घर आता है और राजा उससे अपनी जादुई रानियों का परिचय कराते हुए कहते हैं, नरेंद्र, ये है मेरी तीनों रानियां, कलावती, इंद्रावती और पद्मिनी। ये कैसी जादुई रानियां हैं जिनके बाल
खरे सोने के जैसे चमक रहे हैं। सोना नहीं चमकेगा तो क्या मिट्टी चमकेगी? हम तीनों के ये बाल सोने के ही हैं। काश ये तीनों सोने की जादुई बाल वाली मेरी रानियां होती तो मैं इस नरेश की किस्मत से भी प्रबल हो जाता। नरेंद्र, चलिए भोजन करने का वक्त हो गया है। खाने की मेज पर बैठा नरेंद्र के लालची आंखें उन तीनों रानियों के सोने के बालों को ही लगातार निहार रही थी। तभी अचानक वो कहता है, वैसे आपके ये बाल जादू करना भी जानते हैं क्या? आप तीनों के सुनहरे बाल हैं कैसे? क्योंकि हम तीनों रानियां सगी बहनें हैं। हमें बचपन से ही सोने के जादुई बाल का ईश्वरीय वरदान प्राप्त है। इतना ही नहीं, हमारे सोने के ये बाल सोने के सिक्के, जेवर और सोने के टुकड़े भी बरसाती हैं। अगर कोई हम रानियों के सोने के बालों को काट कर रख ले तो वो भी धनवान हो जाएगा। ये सुनकर नरेंद्र के मन में लालच की भावना और भी प्रबल हो जाती है और वो अपने मन में कहता है, अच्छा है जो इन तीनों बेअकल जादुई सोने की बाल वाली रानियों ने अपना भेद मेरे सामने खोल दिया। अब मैं इनके बालों से इनसे भी ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। नरेंद्र अधिक अमीरी की लालसा में अपने भाड़े के टट्टू को रात के अंधेरे में रानियों के बाल काटने को भेजता है और वो तीनों खिड़की के रास्ते पहुंचकर कहते हैं, कालू, बबलू, इससे पहले कि इन तीन रानियों की नींद खुले जल्दी से इनके सुनहरे बाल को काट लो। दीनू, इन रानियों के जादुई बालों से हम खुद भी तो अमीर हो सकते हैं। इनके सोने के बालों को देखकर तो मुझे लालच आ रहा है। ये कहकर कालू कलावती रानी के बालों को काटने की कोशिश करता है, पर लाख कोशिश के बाद भी वो उसके बाल काटने में कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो कहता है, ये रानी के बाल हैं या जानवर के खाल? कब से काट रहा हूँ, एक भी बाल हाथ में नहीं आया। फिर दीनू कोशिश करके कहता है, तेरे बस की बात नहीं है, मैं करता हूँ। दीनू इंद्रावती रानी के बालों को काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके सोने के जादुई बाल दीनू को लपेटकर महल के कमरे में खूब पटकते हैं और वो घायल होकर कराह कर कहता है, अरे ये सोने के बाल हैं या बवाल? कितना जबरदस्त धोया है। 206 हड्डियों को कहीं दुगना न कर दे। अरे भैया मैं तो चला। फिर बबलू कोशिश करके कहता है, कैसे मर्द हो तुम, एक रानी के बाल नहीं काट पाए, मैं काट कर दिखाता हूँ। बबलू पद्मिनी रानी के बालों को काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, पद्मिनी रानी के बाल उसे खिड़की से नीचे पटक देती हैं और तीनों रानियां नींद से उठकर कहती हैं, तुमने क्या सोचा कि हमारे बालों को काट के ले जाओगे और हमें स्मरण भी ना होगा? हम रानियों के जादुई सोने के बाल गरीब जरूरतमंदों के लिए हैं, लोभियों के लिए नहीं। और जो भी कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। जरूरत से ज्यादा लालच करना इंसान के लिए घातक साबित होता है, जो हमें इस कहानी में देखने को मिला।